ममतामयी माता एवं बहनों, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, राह बिचारी क्या करे। साखी का आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आधी बातें ऐसी समझ में आ जाएगी। राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। ये साखी संत सम्राट सदगुरु कबीर के हृदय से निकली हुई साखी है। सदगुरु कबीर एक ऐसे निराले संत थे जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व ही अलग था। जितने भी इस धरती तल में संत हुए हैं, सभी समाज के लिए, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हुए हैं। सभी संतों की यही उद्देश्य रहा है कि इस माया मोह में आसक्त लोग, माया मोह में आकंठ डूबे हुए लोग जिस किसी प्रकार से जागे। संतों ने तो आवाज लगाई, पुकार लगाई कि लोग जागे, ज्ञान की ध्यान की बात को समझे, लेकिन उसकी आवाज हमारे तक पहुंची, लेकिन हमने उनकी ज्ञान ध्यान की बातों को हमेशा अनसुना किया। इसीलिए आज हृदय आंगन खाली खाली है, अंदर में सुख नहीं, शांति नहीं, क्योंकि हमने कभी जीवन के साथ समझौता नहीं किया। ज्ञान ध्यान की बातें हमको कभी अच्छी नहीं लगी, भाया नहीं, सुहाया नहीं, इसीलिए हमने उन बातों को नजरअंदाज किया। और नजरअंदाज करने का कारण ही है जीवन में अशांति। आज ये जीवन बोझिल क्यों लगता है, मन अशांत क्यों है, परेशान क्यों है, अंदर में हताशा, निराशा, उदासीनता, मन हतोत्साहित क्यों? क्योंकि हमें उस गुरु की ज्ञान की चिंगारी नहीं मिले। सदगुरु के ज्ञान के मसाल के नीचे कभी हमने आने का प्रयास नहीं किया, बातों को समझना नहीं चाहा। जिस सदगुरु के मंच यहां पर सजाया गया इस समिति के द्वारा, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, वो सदगुरु संत का हृदय बड़ा विशाल था, हिम्मत वाला व्यक्ति था। एक बार उसकी थोड़ी सी जीवन को निगाह डाली, फिर आगे चलेंगे। किस मां बाप ने जन्म दिया, मां बाप का भी पता नहीं। किसी जुलाहे ने उनको पाला पोसा, गरीब की झुग्गी झोपड़ियों में, जहां खाने पीने का अभाव, गंदी जगहों पे, झोपड़पट्टियों पर, वहां सदगुरु कबीर का जीवन बीता। उन लोगों का धंधा था कपड़ा बुनना। सदगुरु कबीर ने भी अपने पोष्य माता पिता के पुश्तैनी धंधा को जीवन में अपनाया। वो भी कपड़ा बुना करते थे, और कपड़ा ही नहीं बुनते थे, कपड़ा बुनते बुनते मन को भी बुनता था। मस्त हो जाते थे उस काम में, इतनी लीनता और लगन थी। जीनी जीनी बीनी रे चदरिया, अपने काम में इतनी तल्लीनता, उसी में उसकी साधना और भजन भी बन जाता था। कपड़ा बुनने के बाद बाजारों में ले जाकर उसको बेचा करते थे। धीरे धीरे वो बचपना, वो दिन समाप्त हुआ। साधु संतों की बाह पकड़ी, जिन महापुरुषों के यह मंच सदगुरु कबीर का, महापुरुषों के पास गए, उनके बाह पकड़ी। न जाने किन किन मत मजहबों के साधु संतों के पास जाकर ज्ञान की बातों को अर्जन किया। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी न जाने किन किन फूलों के परागों को लेकर क्या बनाती है, शहद बनाती है। और वो शहद कितना स्वस्थवर्धक, शक्तिवर्धक होता है। लेकिन हम और आप जैसे मनुष्य ने क्या बनाया, क्या बनाया? शराब।
जगह जगह आज शराबों की बिक्रियां, ये हमारी उन्नति कहें कि अवन्नति कहें? एक तरफ सरकार चाहती है कि शराब बंदी हो, दूसरी तरफ शराब की भट्टी खुलती चली जा रही, पीने वाले भी मदहोश होकर पीते चले जा रहे। आज की पीढ़ियां, आज के जनरेशन के लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? समाज किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसी विकृतियां आ रही समाज में, आज किसी को परवाह नहीं। हम यहां लोग बैठे हुए लोग उन नेताओं को दोष देते हैं, अरे नेता लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अरे इन नेताओं को गलत करने का मौका किसने दिया? हम और आप सरीखे लोगों ने, जो कोई 500 के नोट पर, एक पौआ के दारू पर, कोई मुर्गी पर नाम पर बस ठप्पड़ दिए, ठप्पा मार दिए। पा लिया वो बंदा शासन और सत्ता जो उस लायक न था, नालायक था। उस नालायक को आपने इस काबिल बना दिया कि उस कुर्सी पे जाकर बैठ गया। आज इस समाज में इतनी विकृतियां, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अत्याचार, पापाचार, मां बहनों के साथ छेड़खानी, बलात्कार की घटनाएं कहां से घट रही? आखिर ये समाज में कौन है जो सब उथल पुथल मचाया हुआ है? प्यारे भाई बहनों, सोचने का विषय है। एक एक व्यक्ति मिलकर समाज बनता है। एक एक व्यक्ति, जितने लोग बैठे, चाहे माता हो, भाई हो, बहनें हो, अपने जीवन के लिए आप जवाबदारी लेंगे। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को तराशने और गढ़ने के लिए, जैसे एक शिल्पकार अनगढ़ पत्थरों में न जाने कितने देवी देवताओं की मूर्तियां निकाल देते हैं, जिस पत्थर को देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते, उन पत्थरों में ऐसे ऐसे देवी और देवताएं निकल आती है, जो किसी मंदिर में जाकर पूजा योग्य बन जाती है। प्रगति ने, कुदरत ने आपको भी गढ़ा है। हम लोग भी अनगढ़ पत्थर की तरह हैं। हमारे भी संत गुरुजन, हमारे सज्जन माँ बाप लोग आते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, ज्ञान की छेनी और हथौड़ी चलाते हैं, लेकिन सदगुरु के ज्ञान की हथौड़ियों को, होने वाली चोट को, वार को हम सह नहीं पाते, और न सहने के कारण, वो हथौड़ी की चोट को न सहने के कारण हम अनगढ़ के अनगढ़ ही रह जाते हैं। एक ऐसे ही अनगढ़ पत्थर था, बोलिए सदगुरुदेव की। शिल्पकार उसके सीने पर पैर रखा और हथौड़ी और छीनी का वार किया। जैसे ही वार किया उस अनगढ़ पत्थर पर, ये कहानी है, तो उस पत्थरों से आवाज आई, आह मत मारो, मत ठोको, मुझे बहुत दर्द हो रहा। आधा अधूरा निर्माण हुआ था। उस शिल्पकार ने उस पत्थरों पर, जहां पर मूर्ति उकेर रहा था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरे पत्थर की तरफ आगे बढ़ा, वहां पर अपने पैर को उसके सीने पर रखा और छेनी और हथौड़ी का वार करने लगा। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, उसको भी पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो पत्थर चुपचाप सहता रहा, सहता रहा। थोड़ी देर में देखा कि एक मूर्ति बन गई। फिर उस मूर्ति को मंदिर में पदार्पण किया गया। फिर लोग दौड़े, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवम सर्वदेव भव। अब उसकी पूजा होने लगी। आधा अधूरा पड़ा हुआ पत्थर को देखा कि क्या काम आएगा, सीढ़ी में लगा दिया। तो सीढ़ी में लगा हुआ पत्थर ने उस देवी बना हुआ पत्थर से पूछा कि भाई साहब, पत्थर तुम भी हो, पत्थर हम भी हैं, तुम्हारी पूजा हो रही और हमको लोग पैर में रगड़े जा रहे हैं। तब वो देवी बनी पत्थर ने कहा कि अरे मूर्ख, कलाकार शिल्पकार ने तुम पर भी हथौड़ी का और छीनी का वार किया, लेकिन तुम उसके वार को, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को तुम सह नहीं पाए। और वही शिल्पकार ने मुझे भी चोट लगाई छीनी और हथौड़ी का, मैं चुपचाप दर्द को सहता रहा और सहने की वजह से आज
मेरी पूजा और प्रतिष्ठा हो रही। ऐसे ही संत गुरुजन जब हमारे बीच आते हैं, अपने ज्ञान की हथौड़ी लगाते हैं कि बेटा ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, तब हमको कष्ट होता है। तो हम करें क्या? आदमी सोचता है तंबाकू न खाओ, बीड़ी न पियो, मांस न खाओ, मदिरा न खाओ, फिर मनुष्य जीवन का मजा क्या है? बस आदमी के कदम उसके दिशा बहक जाता है, और बहकते बहकते आज हम लोग इतने बहक गए, दिखने में तो मनुष्य सरीखा लग रहे हैं, बड़े सुंदर अप टू डेट, चाहे आपकी बात हो या हमारी बात हो, लेकिन अंदर तो भंगार भरा हुआ है। दिखने में जरूर हम मनुष्य हैं, गिनती में हैं, आकार में हैं, प्रकार में हैं, लेकिन मनुष्यता का गुण नहीं। आज इतनी जनसंख्या भारत की धरती पर है, जिधर देखो मनुष्य ही मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन मनुष्यता किसमें? बहुत कम लोग हैं जिसमें मनुष्यता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार। ये राह का रास्ता का क्या दोष है? जो पंथी पथिक मनुष्य विचार कर नहीं चलता। ये भारत की धरती संतों और गुरुजनों की धरती है, वीर शहीदों की धरती है। सदा से इस भारत की धरती पर महापुरुषों का जन्म हुआ। ये भारत की धरती कभी महापुरुषों से खाली नहीं रही, और सभी महापुरुषों ने हम जैसे लोगों को, संसारी लोगों को, माया मोह में आकंठ डूबे हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को राह दिखाया, दिशा दिया कि जागो, समझो जीवन के महत्व को। लेकिन हमने अपनी ही महत्व नहीं समझ पाए। हम अपने को छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे कि बाहर कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, मिल जाएगा। मंदिरों में, मस्जिदों में, पानी में, पत्थरों में। कभी हमने खुद के अंदर नहीं झांका। साहब कहते महापुरुषों ने तो रास्ता दिखाया है, जी कर दिखाया है, लेकिन हम उनकी बातों को समझ नहीं पाए। जीवन में इसलिए सूनापना है, मन अशांत है, परेशान है, मन व्याकुल है। महापुरुषों ने अपने तरीके से जीकर लोगों को एक प्रेरणा दी। आइए कहानी के माध्यम से समझे कि संतों गुरुजनों की कृपा कैसी, हम कैसे नहीं समझ पाते। पिछले बार भी सुनाया था, शायद जिनको याद हो याद कर लेना। दो दोस्त थे, दोनों ऐसे रास्ते रास्ते चल रहे थे। एक दोस्त के ऐसे कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। उसके एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से 3 क्वेश्चन करते हैं। आइए मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच रखूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि यदि तुम ये बता दो कि मेरे झोला में क्या है, तो सारे अंडे तुम्हारे। ध्यान से सुनिएगा, बोलो सदगुरुदेव की। एक बार और ट्राई अगेन। उसका एक दोस्त दूसरे से पूछता है, यदि तुम ये बता दो कि इस मेरे झोले में क्या है, तो सारे अंडे तुम्हारे। दूसरा क्वेश्चन करता है, यदि तुम उसकी संख्या बता दो, गिनती बता दो, तो 8 अंडे तुम्हारे। तीसरा और अंतिम प्रश्न करता है, यदि तुम ये बता दो कि अंडा किस जानवर का है, तो मुर्गी भी तुम्हारे। उसका दोस्त कहता है कि अरे यार, तुम भी बड़े अजब गजब प्रश्न पूछते हो भाई साहब, घुमावदार, मुझको तो समझ में नहीं आया। शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि झोले में क्या है बता दोगे तो सारे अंडे तुम्हारे। अरे अंडे ही हैं। उसकी संख्या बता दो, उसकी गिनती बता दो, तो 8 अंडे तुम्हारे, 8 ही अंडे। तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछते हैं, यदि तुम ये बता दो ये अंडा किस जानवर का है, तो मुर्गी भी तुम्हारे। आपके अटंग में कहीं मुर्गा तो अंडा नहीं देता। बात कितनी सरल है, बहुत ही सरल। उसी में क्वेश्चन और उसी में आंसर छुपा हुआ है। ऐसे ही सज्जनों, जब भी हमारे बीच संत गुरुजन आते हैं,
अपनी ज्ञान की बात, अनुभव की बातें उड़ेलते हैं कि जागो जागो, कुछ समझो। लेकिन माया मोह की मूर्छा, माया मोह की अंधियारी इस कदर अंदर छा गई है, जैसे कहते ना, अंधेरा कायम रहे। आप अंधेरा को कायम रखना चाहते हैं, अंधकार में, विषयों में, वासनाओं में, गंदी आदतों में, गंदे संस्कारों में जीने के हम आदती हो गए हैं। अब जब उसी में जीने के आदती हो गए हैं, गंदी आदतें घर कर गई है, तो फिर नई आदतों को डालने में जरूर एक परेशानी होगी। जैसे यहाँ पर बहुत सारे किसान लोग बैठे हैं, आपके घर के बैला हो या भैंसा हो, गाड़े में आप नाद दिए, फांद दिए और ऐसे रास्ते रास्ते चल रहे हो, आपका ब्याना कहीं दाएं हाथ के तरफ है, बिना इशारा किए आपका बैला या भैंसा उधर ही खींच देता है। कितने आप सोढ़ा को मारते रहिए, वो किधर खींच देता है? उधर ही खींचेगा जिधर हमेशा जाता है। दूसरे तरफ ले जाने के लिए बागान को खींच के बड़ी उसको कोच फांद के उधर जाता है। ऐसे ही मन भी एक बैल और भैंस की तरह हो गया। आदत हो गई, गंदी आदतें, मन लाचार हो गया। अब बिना किए मन मानता ही नहीं। इन्हीं को सुधारने के लिए सत्संग किया जाता है। मन अनादिकाल से इसी संसारों में, दुनिया में भटकने का आदती हो गया। सद्गुरु संत तो बताए जा रहे हैं, जी कर दिखा रहे हैं, लेकिन मन की विकृतियां यही दुख देता है। जो जिंदगी अब तक आपने जिया है, कई उम्र दराज के लोग यहां पर बैठे हैं, अब तक आपने जो जीवन जिया है, जो जिंदगी जी है, उस जीवन जीने में, उस ढंग में, उस स्टाइल में यदि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लड़ कर देखे, झगड़ कर देखे, राग द्वेष करके देखे, उलझ कर देख लिए, मन शांत ही हुआ और पुनः वही काम फिर कर रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए, आप यहां सत्संग समाप्त हो और उठें और उठकर चलने लगें और उस खंभा लगा उसमें जाकर आप टकरा जाएं। एक बार टकराए, फिर उठे तो फिर टकरा गए, दूसरे दिन फिर टकरा गए, बस ऐसे टकराते रहे। तो आपकी समझदारी है कि क्या है? एक बार टकरा जाओ, बात समझ में आती, लेकिन हर बार टकरा रहे हैं। ये मनुष्य का जीवन आज आपको पहली बार नहीं मिला, न जाने कितने बार इस मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हर बार हम चूक गए। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे और बार बार ठगावे कपूनाथ कहावे। 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखे। दुख पर दुख, पीड़ा पर पीड़ा हो रही है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं। ये प्रकृति से, दुनिया से सीखते जाओ। इतने दिन तो जी लिए, सोचो जरा क्या मिला आपको, क्या हासिल किया आपने? वही घर, वही परिवार, वही दुनियादारी देखते देखते आंखें बुढ़ा गई, काले बाल सफेद हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, दुख भोगे, पीड़ा भोगा, पछतावा हुआ, धोखा खाए, लेकिन मन का लगाव, मन का झुकाव उधरे ही है। जहां से दुख पाया, अशांति हुई, पीड़ा मिली, वही वही कामों को आप बार बार दोहरा रहे हैं। इसलिए जीवन में कोई अच्छा परिणाम नहीं आ रहा। जैसे किसान लोग बैठे हैं, अभी बारिश की फसल पर जो आप बीज आपने बोया है, यदि पैदावारी अच्छी नहीं आई होगी, उपज अच्छी नहीं आई होगी, तो शायद अब आगामी फसलों में
आप उस बीज को नहीं बोएंगे, क्योंकि उत्पादन अच्छा नहीं आया, पैदावारी नहीं हुई। लेकिन जीवन में उन्हीं उन्हीं विचारों को, उन्हीं उन्हीं भावनाओं को, वैसे कामों को आप पुनः करते चले जा रहे हैं। बदल नहीं रहा आपका मन, विचार, थिंकिंग। जीवन बहुत ही क्षणिक है, समय भागा जा रहा है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जिस दिन आप पैदा हुए थे आज दिख रहे हो, वैसे नहीं दिखते थे कि दिखते थे। धीरे धीरे होले होले समय बीतता चला जा रहा है। समझ में नहीं आया कि कब काले बाल सफेद हो गए। एक जमाना था आपके भी काले घने मुलायम बाल थे, आप कभी बचपना था, वो जवानी, वो उछल कूद का दिन था, वो मौज मस्ती थी, वो आनंद था, वो खुशियां थी। बचपन की मौज, बचपन का आनंद, बचपन की निश्चिंतता। धीरे धीरे जिंदगी बढ़ती गई और निश्चिंतता खोता गया, वो खुशियां खोती गई, वो प्रसन्नता छीन गई। अब जीवन तो इस पड़ाव में खड़ा हो गया कि अब अंतिम घड़ी आ गई। प्यारे बंधुओं, भाई बहनों, जिंदगी को इस कदर जियो कि जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम पड़ाव में आपको किसी भी प्रकार का पश्चाताप करना ना पड़े, कोई अफसोस न हो कि मैंने दान धर्म नहीं किया, किसी दुखियों का सहायता ना किया, माँ बाप की छत्र छाया मिली थी, माँ बाप को न समझ पाया, सत्संग भजन नहीं कर पाया। अधिकतम लोगों की जिंदगी पश्चाताप में बीतती है, और ये पश्चाताप, ये कुढ़न, उलझन, पीड़ा भरी जिंदगी का निर्माण आपने ही किया है। जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, इसको भी आपने ही जनरेट किया है। आपने ही कुछ ऐसा कर्म किया जिससे जीवन बोझिल हो गया। जवानी में, उन्माद में, प्रमाद में आदमी भूल जाता है कि कर क्या रहा है। लेकिन जब जीवन के अंतिम क्षण आता है, जब आदमी जिंदा लाश की तरह खाट पर, बेड पर पड़ा रहता है, पड़े पड़े फिर वो बीते हुए पल याद आते हैं, और चलचित्र की तरह आपके स्क्रीन पर आपके किए हुए ही कारनामे जब सामने आते हैं, तो आदमी आह भरता है कि वो जिंदगी तो बड़ी बेशकीमती मिली थी, बड़ा अनमोल क्षण मिला हुआ था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को कैसे जी लिया। ये हमारी और आपकी बात नहीं, बहुतों ने पछताया है। जिंदगी अभी नहीं समझ में आती। आंखें हैं दो, जिस दिन एक आंखों में दर्द हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, या दिखाई देना बंद हो जाता है, उस दिन आदमी को समझ आता है कि मेरी दो आंखें थी। एक हाथ जब कुछ हो जाता है तब याद आती कि दो हाथ थे। जब तक जिंदगी चलती रहती है मौज मस्ती में, बातें समझ में नहीं आती। जब जीवन में कुछ घटना घटती है तब याद आता है। ऐसे ही जिंदगी धीरे 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 धीरे, जैसे पानी को अंजुली में जब हम लेते हैं, शुरू में जब हम लेते हैं तो अंजुली पानी से भरा हुआ रहता है, लेकिन देखते देखते पानी कहाँ खिसक जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे जिंदगी के क्षण, बेशकीमती लम्हे, ये अनमोल क्षण, ऐसी जिंदगी बीतती चली जाती है, आदमी समझ में नहीं आता कि जीवन कैसे बीत गया। जब अंतिम पड़ाव पर होते हो, खाट पर, बेड पर, जिंदा लाश की तरह जब पड़े रहते हो, तब लगता है कि प्रभु काश एक मौका और मुझे देते। अब मौका क्या मिलेगा? मौका तो आपने खो दिया। मिली हुई थी जिंदगी, अनमोल जिंदगी, लेकिन वो मौका आप अपने हाथ से खो दिए। इसलिए जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, उसका दोहन करे। बीते ताहि शारदे आगे की सुधी, जो क्षण, जो पल, जो घड़ी बीत गई सो बीत गई।
लेकिन आने वाले पल को, बचे हुए शेष समय को आज भी हम सदुपयोग करें। आज भी आप अपनी जिंदगी में खुशबू भर सकते हैं। आप में इतनी ताकत हिम्मत है कि आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। पूज्यवर साहब जी का आगमन हो रहा है। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय।